श्री सुरेश जी हरियाणा और इस राजस्थान के प्रभारी संस्था का संगठन का कार्य देख रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय राधेश्याम जी बैरागी, सभी गुजरात के मेरे अभी भी नवनियुक्त श्री चंदूभाई साधु, सुरेश भाई और सभी प्रदेशों से उपस्थित राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बलवंत वैष्णव, मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय मदन जी, हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री केदार जी, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री पी.आर. स्वामी जी, हमारे पांडिचेरी के अध्यक्ष भी हमारे बीच में उपस्थित है श्री ओ.पी. शर्मा जी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है श्री नरेंद्र जी अमरावती, उपस्थित सभी समाज बंधु। मुझे इस बात की खुशी है कि जयपुर शहर में आज इस प्रांतीय अधिवेशन का जिला इकाई द्वारा सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को उन्होंने कार्यक्रम करने का एक प्रेरणा दी। मेरे अन्य सहयोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी और यहाँ के लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार जी और हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट श्री दिलीप जी और साथ ही हमारी महिला अध्यक्ष रेणुका जी और जयपुर जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुकेश जी एवं उनकी समस्त टीम ने इस प्रकार का सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में रखा। भाइयों, एक सामाजिक मन से आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली समस्या मैं कहीं भी जाता हूं, सभी लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में संगठन कितने हैं। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद की स्थापना से ही हम लोगों का एक ही विचार साफ है कि हम एकजुट समाज को करना चाहते हैं। हमारा एक ही विचार है कि देश के अंदर अखिल भारतीय स्तर पर सभी सामाजिक संगठनों को एकजुट करके एक महासंघ का रूप दिया जाए। मैं पिछले हफ्ते जब हरियाणा की कुरुक्षेत्र के अंदर मेरी जब सभा थी और मेरे मंच से मेरे साथ थे योगेश स्वामी जी, मेरे साथ थे के बाबा जी, मेरे साथ थे पंजाब से, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हम देश भर में इस वैष्णव बैरागी समाज को एकजुट करने का उनको प्रयास करना चाहिए। हमारे सभी सामाजिक संगठनों को एक मंच पे आना चाहिए। इस प्रकार का विचार मैंने बैरागी परिषद की ओर से रखा और सभी ने मुझे सहमति दी। मैं चाहूंगा कि बहुत शीघ्र ही एक महासंघ का रूप लेकर इस देश के अंदर बैरागी समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब देश के सामने, जब राजनीतिक सरकार के सामने जब डेलीगेशन की बात होती है, चाहे वो समस्या मंदिर की हो, चाहे वो समाज के राजनीतिक प्रतिष्ठे हो, चाहे वो देश के अन्य सामाजिक जो संकट की जो समस्या हो, उसको मैं महासंघ के माध्यम से सरकार के द्वारा किस प्रकार से रखे, इसका एजेंडा तैयार करके हम समाज की समस्या पर निराकरण करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय स्तर पर जब से हमने वैष्णव बैरागी परिषद की स्थापना की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से जब मैंने शुरुआत की थी, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, गुजरात से राजस्थान और इस प्रकार से हमने जब तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र के अंदर तिरुपति में बहुत बड़ा भव्य अधिवेशन किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने घर घर जाके लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। यदि मैंने बीच में जब मुझे रक्षों बिहार में जब जाना हुआ तो भारतीय समाज के लोगों को मैंने जोड़ा। नेपाल के अंदर तो बीरगंज और काठमांडू के अंदर समाज के लोगों के बीच में गया, भारतीय समाज को जोड़ने का हमने पूरा प्रयास किया। भाइयों, समय ये आ गया है कि हमें समय का व्यतीत करते हुए समाज की एकजुटता की बात करनी चाहिए। हमें किसी एक दूसरे की निंदा की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एकजुट होकर समाज को एक लक्ष्य देना चाहते हैं, समाज को दिशा निर्देश देना चाहते हैं। इस प्रकार का विचार हमने होना चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज के और भी जो संगठन इस प्रकार की एकता
के लिए प्रयास करें। इस जयपुर महासंघ नगर में हम अन्य और भी संगठन मैंने देखे। जब मैं इस राजधानी के जब मैं आया था तो मुझे पता लगा कि आप और भी सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं और कुछ कारणों से एक होना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसकी जो शुभारंभ है या जयपुर शहर से होगी, उस समय आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाइयों, आज हमें आने वाला समय आपने देखा होगा कि आपके समाज में, अपने समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। इसका कारण उनके एक ही है कि समाज उस पर समृद्ध नहीं है, सामाजिक संगठन समृद्ध नहीं है। इसलिए आज के अपने वर्ग रूप का आपने देखा होगा इंटरकास्ट शादियां शुरू हो गई है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि समाज को अनवैधता विशाल समाज होती होगी, हम विभाजित होने के कारण हमारे बच्चों को जो अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। उसके लिए समय समय पे हमें परिचय सम्मेलन करना चाहिए ताकि बच्चों को आने वाली बहुत बड़ी समस्या होगी, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भाइयों, ये एक स्पीड का युग है, ये कोई धीरे चलने वाला समय नहीं है। इसलिए हमको संयुक्त रूप से अपनी वेबसाइट के माध्यम से, अपनी फेसबुक के माध्यम से समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अखिल भारतीय वैष्णव महिला की परिषद के माध्यम से हमने वेबसाइट के माध्यम से, हमने फेसबुक के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया। हमने देश भर ही नहीं, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय सेल का अध्यक्ष माननीय अनिल जी को बनाकर हमने और भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो एनआरआई जो लोग रह रहे हैं उनको जोड़ने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। भाइयों, आज का ये जो मंच आप लोगों ने सुंदर तरीके से जो कार्यक्रम किया, मैं आपको समय बहुत ज्यादा होने के कारण मैं ज्यादा न कहना चाहता हूँ, लेकिन इस मंच से एक ही कहना चाहता हूँ। जब हमारे मीडिया के भाई मुझे प्रेस को मैं जब संबोधित कर रहा था तो उन्होंने एक ही कहा कि समाज को क्या दिशा देना चाहते हो, तो मैंने प्रेस मीडिया से एक ही शब्द कहा कि सबसे पहले हम समाज को संगठित होकर इस देश के सामने समाज को एकजुट करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद यदि मेरा दूसरा कोई कार्य होगा तो समाज को सरकार के सामने राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। अभी जब राजस्थान विधानसभा का जब चुनाव हुआ, मैंने जैतान से हमारे संतोष के लिए मैंने टिकट के लिए माननीय वसुंधरा जी और रामलाल जी और राष्ट्रीय संगठन से मैंने बात की थी, लेकिन मैं 24 सीट को रुकवाने के मैं सफल रहा, लेकिन अंततः हमारे समाज के भाई को टिकट नहीं मिला। उसका भी मैं अगले टाइम में उसका प्रयास करना चाहता हूँ। गुजरात का जब चुनाव हुआ तो माननीय नरेंद्र भाई से मैंने बात की, उनके समाज के लिए मैंने निवेदन किया कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बाकी समाज के लोकतंत्र के अंदर यदि समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम विकास नहीं कर सकते। आपकी जेब से रुपये निकाल के आप कितना विकास कर सकते हैं ये भी आप जानते हो। और कल ही मैंने जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सबसे पहले हमने यही निर्णय लिया कि शिक्षा क्षेत्र में इस जयपुर नगरी से मैंने एक इंस्टीट्यूट खोलने का मैंने यहाँ पे निर्णय लिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता। और इस निर्णय का सब शिलान्यास माननीय संतराबाई सेठ ने 5,11,000 रुपए देके उन्होंने कार्यक्रम का शुरुआत की। माननीय अनिल जी ने 1,11,000, माननीय राधेश्याम जी ने 1,11,000 और हमारे और भी मध्य प्रदेश का ने 1,11,000, हमारे ओपी शर्मा जी ने 1,11,000। इस प्रकार की इस कार्यक्रम का मैंने शुरुआत की। मैं जयपुर निवासी से प्रार्थना करता हूँ कि इसे जयपुर में जल्दी से जल्दी कम लागत के ऊपर जेडीए से आप एक जमीन के लिए आप उसके लिए प्रयास करें ताकि हम शीघ्र ही इस जयपुर शहर से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं। हम धर्मशाला बनाने में विश्वास नहीं करते, ये आपको मैं निवेदन करता हूं। हम अग्रवाल या वैष्णव समाज अग्रवाल समाज की तरह नहीं है, हम कोई जैन समाज की तरह नहीं है कि हम इतने धनाढ़ी लोग नहीं है। हमारा समाज अल्पसंख्यक समाज है, आप जानते होंगे। गांवों के अंदर 1 या 4 परिवार रहते होंगे, उनकी स्थिति आप क्या वो आप समझ सकते होंगे। लेकिन मेरे समाज का एक कीमती पैसा, एक रुपया हम चाहते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से उसको बेनिफिट मिले। इस प्रकार का डेयर इन्वेस्टमेंट हमको धर्मसभा में लेकर हमको उसका रोकना चाहिए। मैं इसका निवेदन करना चाहता हूँ। हम धर्मसभा के माध्यम से बिजनेस करना नहीं चाहते, हमारे समाज का पैसे को एक रुपये का सदुपयोग करना चाहते। इसका आवाज मैं जयपुर से करना चाहता हूँ और समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी को पैसा देने से पहले यदि आपके पास भगवान ने लक्ष्मी दी है तो सबसे पहले अपना लक्ष्मी अपने भाई को दे जो अपना भाई गरीब है। यदि आपका भाई और परिवार संपन्न है तो आप अपने गांव में रहने वाले आपके संबंधी या रिश्तेदार जो रहता है उनको सहायता करके उनके आर्थिक विकास में आप सहायता करें। यदि
आपके पास में सब संपन्न है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कोई भी सामाजिक संकट को पैसा दे, लेकिन देने से पहले आप ये जरूर आपका हिसाब पूछने की ताकत हो तो आप पैसा दे, नहीं कोई भी सामाजिक संकट को खराब करने का कार्य नहीं करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप किसी बच्चे को मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आप किसी बच्चे को यदि आप रोज का पॉकेट मनी 100 रुपए देते हो और आप बच्चे को हिसाब से पूछ रहे हो कि ये पैसा कहाँ गया, क्या पता बच्चा जाके शाम को जाके पान खाना खाते आता हो, तो आप उस बच्चे को यदि ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा आप उसको पैसा दे के पैसे बच्चे को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना चाहिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा न कहता हुआ, समय नहीं लेता हुआ, आपसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि आपने प्रभु हनुमान जी का भी नाम सुना होगा, जो हमारे आराध्य भगवान है, और कृष्ण का भी आपने नाम है भगवान, जो हमारे बुद्धिजीवी अर्जुन का नाम सुना होगा। भगवान हनुमान जी जो हमेशा राम के प्रति समर्पण भाव का आपने देखा ही होगा। जहाँ भी राम का जब आदेश होता था और हमेशा हनुमान जी यस बोलते थे, कभी हनुमान जी ने नो नहीं बोला। और श्री कृष्ण ने जब भी अर्जुन को कोई उपदेश दिया तो हमेशा कृष्ण भगवान ने बात कहने से पहले अर्जुन हर बात में तर्क वितर्क करते थे। आपको पता होगा, जब तक अर्जुन उसे सेटिस्फाई नहीं होते थे तब तक कृष्ण भगवान की बात नहीं मानते थे। आपको यह भी पता होगा। लेकिन एक समर्पण भाव प्रभु राम का सामने हनुमान भक्त का, तो आपने देखा होगा कि उसका जो समर्पण भाव से आज हनुमान जी पूरा देश के अंदर पूजे जाते हैं, जिसका समर्पण भाव उनके प्रति, उनका जो भगवान राम के प्रति जो समर्पण भाव था, इसी कारण से वो पूरे हनुमान राम से भी ज्यादा हनुमान जी के मंदिर आप देश में देखते होंगे। लेकिन कृष्ण भगवान के जो शिष्य, जो गुरु अपने जो अर्जुन थे, उनका आपने कहीं देश में मंदिर नहीं देखा होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सामाजिक संस्था के प्रति समर्पण भाव रखने से पहले आप उनको अच्छी तरह से देखें, उनको टटोले, तभी जाके समाज को समर्पित होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको निवेदन किया। भाइयों में ज्यादा न कहते हुए समय की मर्यादा को भी ध्यान रखना है, और माननीय संतराम शेख अहमदाबाद से हमारे बीच में उपस्थित है, उनको भी हमें सुनना है। लेकिन मैं आपको पुनः, आप सब जयपुर निवासियों को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जयपुर जिला कार्यकारिणी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने एक सुंदर आयोजन करके हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सुंदर 2 दिन का कार्यक्रम उन्होंने सफल कराने में पूरा योगदान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देते हुए जय श्री राम करके मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।